हो गया। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका शशिकांत क्लासेस चैनल में स्वागत है। हमने पिछले कक्षा में बताए थे प्रकाश के परावर्तन, चैप्टर 1। हमने बताया था प्रकाश के परावर्तन के नियम और तथ्य लिखा दिए थे, डिफिनेशन भी लिखवा दिए थे। आज उसको हम समझेंगे अच्छे तरीके से, कैसे होता है, क्या होता है। सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन में हम परावर्तन को समझेंगे कि परावर्तन किससे कहते हैं, क्या होता है परावर्तन। देखिए, परावर्तन कहने का मतलब टकरा कर लौटने को ही परावर्तन कहते हैं। जैसे हम कोई बॉल लिए रहते हैं, जो बॉल खेलते हैं क्रिकेट लोग, वो बॉल को हम मारते हैं दीवार पे, चाहे कहीं पे मारते हैं तो टकरा कर लौटती है। वही बात प्रकाश में भी है, वही स्थिति प्रकाश के भी साथ है। अगर कोई प्रकाश की किरण आ रही है और किसी से टकरा कर लौट रही है, उसी को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। जैसे हमने बॉल को बताया कि बॉल को फेंकेंगे, कहीं भी फेंकेंगे तो टकरा कर लौटती है, कहीं दीवार पर फेंकते हैं तो टकरा कर लौटती है। उसी वैसा ही जैसे कि बल्ब के साथ हुआ, वैसा ही प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश के साथ होता है। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से पड़ती है तो टकरा कर लौटती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश के परावर्तन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश के परावर्तन बोलते हैं। तो देखिए, ये बात तो समझ में आ गई। अब प्रकाश के परावर्तन, हमने कहा कोई सतह पे जा रहा है तो सतह पे जाएगी, फिर टकराएगी, फिर लौटेगी, तो उसको क्या कहेंगे, आने वाले किरण को क्या कहेंगे, टकरा रहा है वहां क्या बोलेंगे, फिर लौट रहा है उसको क्या कहेंगे। देखिए, सबसे पहला है आपतित किरण। आपतित किरण कहने का मतलब, हमने बोला सबसे पहले कि कोई भी चीज पहले फेंकेंगे, बॉल को फेंकते हैं, वैसे ही प्रकाश की किरण आएगी। जब प्रकाश की किरण सतह पर आ रही है तो आने वाले किरण को ही हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। किसी सतह पर आने वाली किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। आपतित किरण किसको बोलते हैं, किसी सतह पर आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई प्रकाश का स्रोत है, सूरज है, चाहे टॉर्च है, तो यहाँ से प्रकाश आ रही है, आकर किसी सतह पर टकराएगी, इसी को हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। अब क्या है, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु किसको कहेंगे, तो देखिए, आपतित किरण किसी सतह पे जिस बिंदु पर टकराती है उसको क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। जैसे आपतन बिंदु O हो गया, किसी सतह पे टकराई है आपतित किरण, तो आपतन बिंदु कहाँ हो गया, O हो गया आपतन बिंदु। देखिए, एक प्लेन दर्पण लिए हैं, समतल दर्पण ले लिए थे और इसे कलई किया हुआ है। क्यों कलई किया हुआ है, क्योंकि पार ना हो सके। अगर दर्पण को रंगा नहीं रहेगा तो प्रकाश की किरणें पार हो जाएगी ना। अगर प्रकाश की किरणें पार हो जाएगी तो परावर्तन नहीं होगा। उसको अगले चैप्टर में हमको पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन, तो हमको इसको परावर्तन पढ़ना है। तो इसको दर्पण को लिए कलई किया हुआ है, यानी रंगा हुआ है, इसलिए रंगा हुआ रहेगा तब ना ये होगा। जैसे हम लोग घर में कांच शीशा देखते हैं तो धूप में ले जाते हैं, तो यहाँ से जब तेज धूप आईने पे पड़ता है तो दूसरी किरण कहीं और जाते हैं और चमकाते रहते हैं। घर में चमकाते रहते हैं बच्चे, कभी किसी के घर के खिड़की से किसी के घर में घुसा देते हैं। तो वही बात इसमें भी है। तो देखिए, आपतन बिंदु बताया, आपतित किरण सतह से जिस बिंदु पे टकराती है, आपतन बिंदु बताया। आपतित किरण सतह से, ये सतह हो गया, ये समतल सतह हो गया, इस सतह से जिस बिंदु पे टकराती है उसको क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। अब क्या है, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण किसको कहते हैं, तो देखिए, परावर्तित किरण किसको कहते हैं, परावर्तक सतह से। परावर्तक सतह यही ना है, समतल दर्पण ही है ना, जिससे टकरा रही है उसको ही परावर्तक सतह ना बोलते हैं। जिससे टकरा रही है उसी को परावर्तक सतह बोलते हैं। तब परावर्तक सतह से टकराने के बाद, परावर्तक सतह से यहाँ पे टकराएगा आपतन बिंदु पर और उसी माध्यम में लौट जाता है। परावर्तक सतह से टकराने के बाद इस माध्यम में लौट जाता है, यही लौटने वाली किरण को ही क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं।
सतह से टकराने के बाद या परावर्तक सतह से टकराने के बाद लौट जाने वाली किरण को ही क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं। आगे क्या है? अभिलंब। अभिलंब क्या है? किसी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर अभिलंब क्या है? अभिलंब किसको कहते हैं? तो किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर खींचा गया लंब, लंब का मतलब समझते हैं? लंब कहने का मतलब 90 डिग्री। जैसे हम लोग को मैथ में पढ़ना है लंब, लंब डालने के लिए जैसे ही कहते हैं जैसे हमारे दिमाग में 90 डिग्री आना चाहिए। कहने का मतलब किसी बिंदु पर, कोई भी बिंदु है उस पर खींचेंगे लंब, खींचा गया लंब को ही अभिलंब कहते हैं। किसी बिंदु पे, कोई भी बिंदु है उस पर खींचा गया लंब, लंब खींचेंगे तो उसी को क्या बोलेंगे? अभिलंब बोलेंगे। और अभिलंब और या लंब कहने का मतलब क्या? 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री है, इसी को क्या बोलेंगे? 90 डिग्री होता है, इसको अभिलंब बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। तो देखिए अगला तथ्य क्या है? आपतन कोण। आपतन कोण किसको कहते हैं? आपतन कोण किसको कहेंगे? देखिए आपतित किरण, आपतित किरण ए है, आने वाले किरण को हम बोले कि आपतित किरण कहते हैं। बताया अभी हमने बताया कि आने वाले किरण को क्या कहते हैं छोटे? आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब हमने बताया, अभिलंब ए है जो 90 डिग्री है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। आपतित किरण ए है, हमने बताया किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। तो क्या बताया कि आपतित किरण और अभिलंब, ये अभिलंब है ए, अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलेंगे? आपतन कोण बोलेंगे। इसी को भी क्या बोलेंगे? आपतन कोण बोलेंगे। अब क्या पढ़ना है? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण किसको कहेंगे? देखिए परावर्तन कोण किसको कहेंगे? परावर्तित किरण और अभिलंब से बने कोण को क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण बोलेंगे। परावर्तित किरण हमने क्या बताया? सतह से टकराने के बाद लौट जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं छोटे? परावर्तित किरण बोलते हैं। सतह से टकराने के बाद लौट जाने वाले किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं। तो परावर्तन कोण किसे कहेंगे? परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण ए हो गई और अभिलंब ए हो गई, इससे जो भी यहाँ कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण बोलेंगे। रिफ्लेक्टेड एंगल बोलेंगे, परावर्तित कोण बोलेंगे। समझ में आई? देखिए समझ में आ गया? सारे पॉइंट हमने बता दिया, कोई भी पॉइंट छूटा नहीं ना। हमने क्या बताया? आपतित किरण को एक बार फिर से देख लीजिए। हमने बोला कि आने वाले किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। किसी सतह पर पड़ने वाले किरण, यही ना सतह पर पड़ रहा है किरण जी, इसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और आपतित किरण आपतित किरण परावर्तक सतह से, आपतित किरण ये आने वाले किरण आपतित किरण है, परावर्तक सतह से, परावर्तक सतह जहां पे परावर्तित हो रहा है सतह से जिस बिंदु पे टकराती है, इस बिंदु ओ बिंदु पे टकरा रही है, ओ बिंदु पे टकरा रही, तो इसको क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पे टकराती है उसको क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु बोलेंगे। परावर्तित किरण है। परावर्तित किरण क्या किसे बताए थे? हमने बताया परावर्तित किरण अभी कि परावर्तक सतह से, परावर्तक सतह से, परावर्तक सतह ए है, समतल दर्पण ए वाला, तो परावर्तक सतह से टकराने के बाद लौट जाने वाले किरण को ही क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। तो यही ना समतल सतह जी, परावर्तक सतह, इससे टकराकर लौट जाने वाली किरण यही ना है ओबी। तो ओबी को क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण बोलेंगे। अब क्या है? अभिलंब। अभिलंब को क्या बताया हमने कि किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर, कोई भी बिंदु पर लंब खींचेंगे उसको अभिलंब बोलेंगे। किसी भी बिंदु पर खींचा गया लंब को ही अभिलंब कहते हैं। और अभिलंब कहने का मतलब दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि 90 डिग्री है। अभिलंब कहने का मतलब क्या होना चाहिए? कि 90 डिग्री है। अब देखिए
आपतन कोण, आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आपतन कोण तो ऐसे ही है कि आपतित किरण और अभिलंब से बने कोण को क्या बोलेंगे? आपतन कोण। आपतित किरण ए है, आप अभिलंब ए है, ये दोनों के बीच कोई कोण बना आपतन कोण, तो इसी को क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलेंगे। परावर्तन कोण किसको बोलेंगे? तो परावर्तन कोण बोलेंगे परावर्तित किरण और अभिलंब। हमने बताया ये अभिलंब है, ये परावर्तित किरण है, ये दोनों के बीच जो बनेगा कोण उसको क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण बोलेंगे। अब समझ में आया? देखिए हमने इस तथ्य को बताया, लेकिन परावर्तन के नियम में इतने तथ्य थे। ये तो परावर्तन हो रहा है, परावर्तन की क्रिया हो रहा है, नियम हो रहा है या घटना हो रहा है, लेकिन नियम क्या है? परावर्तन के, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम हैं। अब कौन कौन से नियम है देख लीजिए। पहला नियम है आपतित किरण, ये आने वाली किरण को हमने बताया आपतित किरण। आपतित किरण और आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु है ना, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, हमने क्या बताया? आपतित किरण, आपतन बिंदु और परावर्तित किरण पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। हमने क्या बताया? आपतित किरण और आपतन बिंदु तथा परावर्तित किरण पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम हमने बताया कि आपतन, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। हमने क्या बताया? आपतित किरण, आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु ओ है, इस पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तल कहने का मतलब एक ही पे होता है। मान लीजिए कि ये ऐसा है तब ना, ये बोर्ड ऐसे है तब ना दिखाना पड़ रहा है। मान लीजिए कि ऐसे रहता तो ऐसे प्रकाश की किरण जाएगी इस माध्यम से तो ऐसे निकलेगी। देखिए ऐसे प्रकाश की किरण इधर से आ रही है इधर से। मान ली कि ये तल होता तो ये प्रकाश की किरण आ रही है, तो ये आ रही है तो ऐसे निकलती, ऐसी है ना। तो अगर तल होता तब ना ऐसे दिखाते, अगर ऐसा तल है तो इसको ऐसा दिखाना पड़ रहा है, लेकिन ऐसे होती है स्थिति। और इसी पे अभिलंब एक डाला जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये अभिलंब है, ऐसे अभिलंब डाला जाता है, तो यही होता है प्रकाश के परावर्तन के। जैसे देखिए हमने बताया अभी आपको क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल मतलब एक ही बिंदु पर होती है। दूसरा क्या नियम है? दूसरा नियम है कि आपतन कोण, आपतन कोण यही ना है कोण आई, और परावर्तन कोण यही ना है आर। परावर्तन कोण यही ना है, परावर्तन कोण बताया था ये है, तो दोनों इक्वल होते हैं यानी बराबर होता है। कहने का मतलब कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर। पहला नियम क्या बताया? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु यही ना है, पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में, समतल में होते हैं। दूसरा क्या है कि कोण आई बराबर कोण आर। कहने का मतलब कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। कहने का मतलब मान लीजिए कि ये 30 डिग्री है तो ये भी कोण 30 डिग्री होगा। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये हमें नियम में पढ़ना है। कोण आई बराबर कोण आर। कहने का मतलब दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा। आपको दोनों नियम हमने बता दिया। पहला नियम था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। परावर्तन के पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण, यानी आपतन कोण, ए वाला आपतन कोण यही ना कोण आई, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। मान ली कि आप परावर्तन कोण कौन होगा? कोण आई, ए ओ
मान ली कि यहाँ पे डी रख दीजिए, तो AOD कोण AOD इक्वल कोण DOB दोनों बराबर होंगे। मान लीजिए कि ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा, दोनों कोण बराबर होते हैं परावर्तन के नियम से। देखिए हमने परावर्तन के नियम आपको पढ़ा दिया, दोनों नियम। उसमें बताया था कि जिस कोण से आपतन कोण आता है उसी कोण से परावर्तन कोण जाता है, तभी ना आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। अब पढ़ना है समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश के किरण। कहने का मतलब है कि अगर प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर पड़ेगी, समतल दर्पण है उस पर पड़ेगी, लंबवत पड़ेगी। लंबवत कहने का मतलब हमने बताया था आपको अभी कि लंबवत कहने का मतलब कि 90 डिग्री पे पड़ेगी तो क्या रिएक्शन होगा। मान लीजिए कि कोई भी चीज हम लोग करते हैं घर में तो कहते हैं कि क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। वही बात इसमें पढ़ना है कि समतल दर्पण पर अगर प्रकाश की किरणें लंबवत आ रही है, 90 डिग्री पे आ रही है, तो क्या स्थिति होगी, क्या होगा स्थिति। तो देखिए हमने बताया था कि जिस कोण से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, क्यों होता है, जिस कोण से आ रही है उसी कोण से जा रही है। तो देखिए ये लंबवत आ रही है, ये 90 डिग्री पे आ रही है आपतित किरण, ये आ रही है आपतित किरण आ रही है 90 डिग्री पे, तो इसी कोण पे न लौट जाएगी। क्यों लौटेगी, क्योंकि आने वाला कोण जो आपतित किरण है कितना डिग्री पे आ रही है, 90 डिग्री पे आ रही है, तो ये लौट भी जाएगा कितने डिग्री पे, इसी पथ पे न लौट जाएगी। अगर इसी पथ पे लौट जाएगी तो कोण आई कितना हुआ, कोण आई 0 हो जाएगा, और कोण आर कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब कैसे 0 होगा, मान लीजिए कि ये कोई रेखा है, ये कोई कोण है, ये मान लीजिए कि कोई कितना भी डिग्री हो, 30 डिग्री हो, ये धीरे धीरे ऐसे नीचे जा रही है, ऐसे जा रही है। एक स्थिति ऐसी आई कि इसी कोण, इसी रेखा पे ये भी लाइन आ गई, तो बताइए कि दोनों के बीच में कितना डिग्री का कोण होगा, 0 डिग्री का कोण हो गया। वही स्थिति इसमें है कि इस 90 डिग्री से आ रही है आपतित किरण और 90 डिग्री से लौटेगी, क्योंकि हमने बताया था परावर्तन के नियम कि जिस कोण से आ रही है उसी कोण से लौटती है, तभी तो यहाँ पे I बराबर R होता है। जिस कोण से आ रही है उसी कोण से लौटती है, तब ना ये भी 30 डिग्री आता है तो ये भी 30 डिग्री होता है। वही स्थिति ये भी है, ये 90 डिग्री से आ रही है आपतित किरण लंबवत पड़ रही है, तो ये 90 डिग्री से ही लौट जाएगी, यानी इसी पथ पे लौट जाएगी। तो कोण I बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोण R भी कितना 0 हो जाएगा। तो देखिए हम क्या हुआ, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण पे लंबवत पड़ती है तो उसी पथ पे लौट जाती है। आपको ऐसा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाएगा कि जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत पड़ रही है तो कोण I बराबर क्या होगा। ऑप्शन में 0, 45, 90 कुछ भी दे सकता है। तो ये आज का सेशन इतना ही। चलिए आज का सेशन इतना ही पे अंत करते हैं। समतल दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण, और जितना से ज़्यादा हो सके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो भी आपके साथी हैं, दोस्त हैं, जिनका भी ये छूट गया है चैप्टर, उन्हें भी शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सकें। हो सकता है कोई बच्चा ऐसा भी हो जिनका चैप्टर छूट गया हो, जो नहीं पढ़े हैं, जो पढ़ने में कमजोर हैं, आकर यहाँ पे पढ़ सकते हैं और आप हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। कमेंट कीजिएगा, हम बताएंगे आपको क्वेश्चन। आज का सेशन इतना ही। जय हिंद, जय भारत।